ये जो नाकामी है इक़्तिसादी पॉलिसी की, इसकी वजूहात क्या है? पता नहीं था कि किस तरीके से मैनेज करना है? मसाइल बहुत ज़्यादा आप लोग छोड़ के गए थे जो इनको पता नहीं चला? जी, बहुत सी रीजंस हैं। एक तो ये है कि जुलाई 9 2018 को मैनिफेस्टो सुनाया गया, जुलाई 9 2018 को। अब जुलाई 9 को जब आप ये कमिटमेंट कर रहे थे, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आपने जीडीपी ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त बताई थी, आपने फिस्कल डेफिसिट भी ये कहा था कि आप कम करेंगे, आपने सबसे बड़ी आसान चीज़ कही थी 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए। 1 करोड़ का मतलब ये होता है कि 20 लाख पर एनम, 20 लाख नौकरियां आप देते हैं जब आपकी ग्रोथ रेट तकरीबन 7% पर एनम 5 साल तक हो। अब आप ये कह रहे हैं कि ये तो हमें पता ही था कि गिरेगी। अगर ये इससे बड़ा झूठ या तजाद नहीं हो सकता कि 3.4% ग्रोथ रेट होगा और अगले साल 2.7% होगा और नौकरियां देंगे 20 लाख। 20 लाख नहीं देंगे, माइनस होंगी नौकरियां। सो 9 जुलाई 2018 को आप कौम से एक भरपूर अंदाज में झूठ बोल रहे थे, या आपको कुछ नहीं पता था कि ये क्या है? जब आपको अंदाजा ही ना हो तो उसका आप इलाज कैसे करेंगे? क्या असद उमर कोई नंबर्स का नहीं पता जो आप बोल रहे हैं? जुबैर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर कोई नंबर्स का पता होना चाहिए, क्या उनको ये नंबर्स का पता नहीं था? नहीं, लेकिन अगर पता था तो मुझे ये एक चीज़ बताएं, अगर ये पता था, वो बिल्कुल उनके लिए ये शौक हुआ। उनके 2-3 एक एक्सपेक्टेशंस थी फ्रैंकली जो आप कह रहे हैं। एक ये था कि इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पर उनको इतना भरोसा था कि इमरान खान जब आएंगे, आपको याद है कि उन्होंने शुरू में कहा था बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि वो डॉलर्स भेजें, 1000 पर पर्सन भी अगर भेजेगा और कुछ तो हैं वो ज़्यादा भेजेंगे, तो वो एक अंदाज़ा था बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ आ जाएंगे और उससे आपके तमाम वो जो करंट अकाउंट एक्सटर्नल डेफिसिट है वो पूरा हो जाएगा। एक तो ये बहुत सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग थी। दूसरा जो सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग थी कि वो 200 बिलियन डॉलर बाहर से जो लूटा हुआ पैसा है वो आ जाएगा। और तीसरी थी कि 10 बिलियन डॉलर की जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है हर साल, वो 10 बिलियन डॉलर वहाँ से बच जाएंगे। सो डॉलर के ख़जाना यहाँ होगा तो कमी तो होगी नहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं। साहब, ये गलत फहमी मुराद सईद को तो मानने वाली बात है। मुराद सईद को ये गलत फहमी हो ना तो मानने वाली बात है, लेकिन अगर असद उमर को ये गलती हो तो असद उमर को इस गलती की फिर सजा मिल रही है पाकिस्तान की इकॉनमी को। लेकिन मैं इमरान खान का स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। मुराद सईद का तो बहुत मशहूर है, लेकिन इमरान खान ने तो पूरा इकोनॉमिक विजन उस पर दिया था। उन्होंने कहा था अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के मैं कमिट करता हूं पाकिस्तानी अवाम से कि 200 बिलियन डॉलर लेके आऊंगा, 10 साल तक टैक्स खत्म कर दूंगा, 10 साल तक कोई प्राइस इंक्रीज नहीं होगी। अभी ये आप मुझे बताएं कि अगर ये आपका इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा था, सेंट्रल फोकल पॉइंट था, तो फिर बेड़ा गर्क तो होना था जो हुआ है।